जय हिंद वंदे मातरम। एमए मतलब बर्बाद, यानी कि एमए के बाद में जॉब नहीं मिलने वाली है। इस टाइप के कमेंट बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि क्या सर एमए के बाद में जॉब नहीं मिलती है, एमए के बाद में जो हमारा करियर है वो किस तरीके का रहने वाला है, एमए हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, एमए के बाद में आपका करियर कैसा रहने वाला है, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, एमए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, ये आपका 2 साल का एक ट्रेडिशनल कोर्स है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो भी आप अपना क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए आपका एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है। जैसे आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप अपना एमए कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या एमए के बाद में जॉब मिलती है या फिर नहीं मिलती है, एमए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये जो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। साथियों, यदि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, यानी कि आपको टीचर बनना है, फिर चाहे वो आपको स्कूल में बनना हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना हो, तो वहां पर फिर आपको एमए करना पड़ेगा। जैसे आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, आपको हिंदी का बनना है, मैथ का बनना है, लेक्चरर बनना है, इकोनॉमिक्स, जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्या बनना है, कॉलेज में, स्कूल में टीचर बनना है, तो फिर आपको एमए करना ही पड़ेगा। यानी कि पीजीटी के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे, यानी कि स्कूल में यदि आपको लेक्चरर बनना है तो तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी आपके सब्जेक्ट में। जैसे आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, आपको हिंदी का टीचर बनना है, आपको हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आपको अपना एमए करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बीएड भी करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे पीजीटी के लिए। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए आपको मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तभी आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में भी हम बात करें तो आप एलिजिबल होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पहला ऑप्शन तो यह है, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो फिर आपको एमए करना ही पड़ेगा। एमए आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपना टीचिंग लाइन में अपना करियर नहीं बना सकते। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं, जैसे आपका एमएसडब्ल्यू में आती हैं, आपका इकोनॉमिक्स के लिए आती हैं, वो तभी आपकी पॉसिबल होंगी, तभी आप उनको फिल कर पाएंगे जब आपने अपना उस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होगा। जैसे आपका एमए इकोनॉमिक्स से मांगते हैं, एमए सोशियोलॉजी से मांगते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है, जैसे समाज कल्याण में वैकेंसी आती है, तो वहां पर आप तभी एलिजिबल माने जाएंगे तब आपने अपना क्या किया हो, उस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, यानी कि एमए कंप्लीट किया हुआ हो। तो आई थिंक आप चीजों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, क्या एमए करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। तो साथियों, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फिर एमए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो फिर आप अपना एमबीए करिए, पीजीडीएम करिए, एमसीए करिए, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स करिए जिनको करके आपका मार्केट में आपको आसानी से जॉब मिल सके। यदि आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब चाहते हैं तो फिर आपको एमए करके जॉब नहीं मिलने वाली है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो यानी कि यदि आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, आपको कंटेंट राइटर बनना है, और भी काफी सारी वैकेंसीज होती हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में अपना एमए करके अपना जॉब पा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज या प्रोफेशनल मैं बात करूं कि आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, आपको कंपनीज में जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है, तो फिर आपको एमए करके जॉब नहीं मिलने वाली है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो आई थिंक आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।